guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है आपके साथ, आपकी बात नहीं हो रही है, वो किसी भी रीज़न से नहीं हो रही है, तो वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, जानना चाहते हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। सो आज हम वही देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, देख लेते हैं। एंड गाइज एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अगर आप चाहते हैं आपको राइट गाइडेंस मिले, आपके साथ ये एनर्जी, आप इससे कनेक्ट हो पाएँ, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाए, तो प्लीज़ रीडिंग को, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, तो आप तक राइट गाइडेंस पहुंच पाएगी। ठीक है, सो देख लेंगे क्या है आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी लोग कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, क्या है उनके लिए मैसेज, उनके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं उनको लेकर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। थैंक यू। शाह ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड इज शाह ऑफ कप्स। ओके, अनदर वन इज मिजान, वाओ। देन वी हैव दुनिया, ओके, 2021. And we have the 8 of swords with the sultan, guys. क्या बात है। सो यहाँ पर 3 कार्ड्स 5 में से मेजर अरकाना के आए हैं। सो ऐसा लग रहा है इस बारी जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, इस बारी की आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसका इस पर्सन पे बहुत असर पड़ा है। एज इन कि ये जो पर्सन है ना, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो पहले एनर्जी इनकी होती थी, अब में बहुत डिफरेंस है। ऐसा लग रहा है इस बार की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हो सकता है पहले भी काफ़ी बार ऑन एंड ऑफ रहा हो, पर अब जो आपकी बात नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन पे बहुत बड़ा झटका लगा है उस चीज़ का। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि मेजर अरकाना के जो मेजर कार्ड्स हैं वो काफ़ी हमारे पास आए हैं। 5 में से 3 कार्ड्स आना, मतलब एक भी नहीं निकलता है कभी कभी रीडिंग में आपके, तो 5 में से ही 3 आ गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैं ये चीज़ देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। शिफ्ट किस तरीके से होने वाली है कि इनके जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी डिलेज थे, इश्यूज थे, इनके जो नेगेटिव पैटर्न्स थे, जो भी एरर्स थे लाइफ में, वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए देख रही हूँ। इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक होते हुए देख रही हूँ, जैसे कि कुछ खुल रहा हो, कुछ सॉर्ट हो रहा हो, कोई जैसे पजल को प्रॉपर तरीके से लगा रहा हो, फिक्स कर रहा हो, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। एंड ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है विद दी मिजान कार्ड, विद दी दुनिया, कि आपके पर्सन की एनर्जी जैसे कि सॉर्ट होती हुई देख रही हूँ। इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ में बढ़ते हुए देख रही हूँ, इतना प्यार इनका आपकी तरफ में होने वाला है। और देखो एक चीज़ समझो कि जब तक क्या होता है ना कि कभी कभी हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए, मतलब ये चीज़ हमें चाहिए है, बट उसकी अहमियत क्या है, उसकी कीमत क्या है हमारी लाइफ में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, वो हम कभी कभी भूल जाते हैं। जब हम हमारी हर एक इंसान की ये आदत हो जाती है कि वो फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, ग्रेटफुल नहीं होता है चीज़ों के लिए, इसी वजह से वो चीज़ें उससे दूर चली जाती हैं। हो सकता है इस पर्सन ने भी शायद आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, एंड अब जो है ना ये पर्सन रिग्रेट में आने वाले हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने जो भी आपके साथ में गलत किया है उसका रियलाइजेशन इनको अभी हो रहा है। एंड वही चीज़ जो है, जब तक हम रियलाइज ही नहीं करेंगे तब तक हम अहमियत कैसे समझेंगे, इंपॉर्टेंस कैसे समझेंगे उस चीज़ की। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद द दुनिया कार्ड कि आपके जो पर्सन है ना, अब वो आपको अपना सब कुछ मानने लगेंगे, सब कुछ मतलब पूरी दुनिया। ओके, यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होते हुए भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके और आपके पर्सन की। एंड जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, इसमें बस आप बहुत पास हैं उस कंप्लीशन के। ठीक है, कुछ लोग की हो सकता है हो भी गई हो, एंड उनको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने भी वाली हो। एंड यहाँ पर देखो ये बता रहे कि जैसे कि गर्ल बहुत खुश है ना, स्माइल कर रही है, एंजॉय कर रही है, वाइब को एंजॉय कर रही है, उस ब्लिस को एंजॉय कर रही है, दुनिया की ब्यूटी को एंजॉय कर रही है, वैसे ही आप यहाँ पर खुश होने वाले हो। ये रिश्ता आपको इतनी खुशी देने वाला है कि आप बैलेंस में आ जाओगे, अलाइनमेंट में आ जाओगे। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ब्लॉकेजेस खत्म होंगे,
क्योंकि ये मिज़ान का कार्ड जो है ना वो ब्लॉकेज रिमूवल का कार्ड है। वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। जो भी यू नो इश्यूज आप इतने समय से फेस कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर खत्म होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने नो कांटेक्ट कर लिया है और अब आपको रिग्रेट होता है, यार मैंने उससे बात करनी क्यों बंद कर दी, पहले ही अच्छा था, ऐसा था, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो। आपकी गलती नहीं है उस चीज में, वो होना ही था और वो होकर ही रहना था। अगर उन्होंने किया है या आपने किया है, वो होना ही था। बट अब जो दिख रहा है ना वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। इसलिए उसको वैसे ही रहने दो। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करो, प्रे करो जितना भी हो सकता है, ठीक है। ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है और फियर्स को कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट से रिप्लेस करना है। ऐसा लग रहा है कि आप अभी यू जस्ट फिल्ड विथ एंजाइटी, फियर्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस। उस सब चीजों को रिलीज कर दो, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो चीजें और खराब होंगी। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो उसमें और डिले होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी आपके पर्सन आपके प्यार में डूब चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉ ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक्सप्रेस नहीं करते, मैं मानती हूँ, वो नहीं बताते, वो इजहार नहीं करते। कभी कभी आपको लगता है वो मेरे तरीके से प्यार नहीं करते, अगर मुझे ऐसा पसंद है तो वो ऐसा नहीं करते और दूसरे तरीके से चीजें करते हैं। मैं सब समझती हूँ, मैं नहीं बोल रही कि आप गलत हो, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे सारी ही चीजें आपके हिसाब से ही करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस आपने रुक जाना है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना है, सारी चीजें आपके हिसाब से ही होंगी। क्योंकि इस पर्सन का प्यार बेशुमार है आपके लिए एंड ये कहीं नहीं जाएंगे, आपकी तरफ ही लौट कर आएंगे। अब इस टाइम पे, क्योंकि हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं, तो इस टाइम पर और ज्यादा ये आपके लिए फील कर रहे हैं, अब और ज्यादा ये आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे मैं ब्लॉक्ड फील कर रहा हूँ, मैं ब्लॉक हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं कैसे चीजों को ठीक करूं। बट डेफिनेटली इनको कोई हेल्प मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। और ऐसा कोई इस लेवल पे इनको कोई हेल्प कर सकता है, मे बी कोई फ्रेंड, या इनको कोई इनर रियलाइजेशन हो सकती है, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा भेजेंगे इस पर्सन के लिए कि जिससे ये आपकी तरफ में आएंगे। एंड सुल्तान का कार्ड भी ये बता रहा है कि ये पर्सन में ईगो इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो है थोड़े से मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बताते नहीं हैं, आपसे बहुत कनेक्टेड है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में ये भी सोचते हैं। आप ही नहीं सोचते, सिर्फ आप ही प्यार करने के बारे में नहीं सोचते, आप ही साथ निभाने के बारे में नहीं सोचते, आप ही साथ रहने के बारे में नहीं सोचते, ये भी सोचते हैं। एंड इसी चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। जब आप इनको गुस्सा होते हो, इनको बुरा बोलते हो, उस टाइम पर हो सकता है कि ये पर्सन इग्नोर कर देते हों, बट बाद में ज़रूर सोचते हैं कि मैंने इसको कितना हर्ट किया है, मेरी वजह से वो कितना परेशान है, ओके या कितनी परेशान है, एंड मैं इसको जस्टिस नहीं दे पाया हूँ, मैं प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं कर पाया हूँ, मतलब एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाया हूँ, एज इससे लेता ही गया उतना नहीं दे पाया। तो उस चीज़ का रिग्रेट भी होता है और ये चीज़ इनको बहुत परेशान भी करती है, इसीलिए ये न्यू बिगिनिंग करने के बारे में भी सोच रहे हैं। सो इमोशनली काफ़ी स्टक हैं, मिस कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि दिन रात आपको याद कर रहे हैं और इनको कोई भी और अच्छा नहीं लग रहा है, किसी की भी और बातें इनको पसंद नहीं आ रही हैं, किसी का साथ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो देख लेंगे और क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। क्या होने वाला है आगे, डिवाइन प्लीज बताइएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिसेप्शन, हिडन मोटिवेशंस, बॉटम ऑफ द डेक है पीस। देखिए ऐसा लग रहा है कि आपको शायद इस पर्सन ने चीट किया हो, ओके। आपको वो बिट्रेयल की फीलिंग आ रही है बार बार, आपको शांति नहीं मिल पा रही, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने मुझे चीट किया, इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया,
ये पर्सन सही नहीं है, ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था, या फिर इसने मुझे कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मैं बोलते गई, इसने कभी भी कुछ मेरे लिए नहीं किया। सो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार समझ रहे हो कि मेरे को ही समझ जाना चाहिए था इस पर्सन की एनर्जी क्या है, मुझे ही शायद उस चीज़ पे एक्ट कर लेना चाहिए था, इसकी इंटेंशन ही मैं नहीं समझ पाई, ये मुझसे छुपा के रखा, मतलब छुपी हुई काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा आपको कुछ बातें, कुछ एनर्जी और फील हो, कुछ और बातें आपके सामने आए, आप उसके लिए रेडी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। बट ये चीज़ आपको पीस देने वाली है, अल्टीमेटली आपको पीस मिलेगा। एंड जैसे ही मैंने कार्ड हटाया, फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स का यहाँ पर कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको हर जगह से हेल्प मिलने वाली है, आप अकेले नहीं हो, मैंने आपको बोला ना, आप अकेले नहीं हो, आपको हर तरीके से गाइडेंस मिलेगी, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, यूनिवर्स है, डिवाइन पावर, हर तरीके से आपको हेल्प मिलेगी एंड आपको पीस डेफिनेटली मिलेगा। जो शांति, जो आप शांत नहीं हो ना, आपका मन अशांत हो गया है, आपको शांति ज़रूर मिलेगी। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में पीस है। सो डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूँ कि अगर कोई बातें सामने भी आएंगी ना, वो आपको पीस देंगी, ठीक है। अगर इस पर्सन ने चीट किया तो हो सकता है कि किसी ने शायद बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बोल दिया हो, इतनी शायद वो चीज़ ख़राब नहीं हो, या फिर इस पर्सन ने ज़्यादा छुपाया हो, आपको ना पता हो, तो जो भी सामने आएगा ना, वो आपको पीस देगा, शांति देगा, ठीक है। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या इस टाइम पर करने के लिए कह रहे हैं, आपको क्या बोला जा रहा है इस टाइम पर, क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए जो कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से, क्या बोला जा रहा है उनके लिए। ओके, कुछ कार्ड्स दिए गए हैं, मैं वो ले लूँगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज फ्री योर सेल्फ। ओके, सो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप अटको मत, अपने आप को फ्री कर दो उस बर्डन से। देखो, अगर गलत हुआ अभी तो उस पर्सन ने किया, आपने नहीं किया ना, आपने तो कुछ गलत नहीं किया, तो आप किस बात का भार लेकर बैठे हो। उस पर्सन को लेने दो, वो उस पर्सन की गलती है, आपकी नहीं है। आप रिलीज कर दो सब नेगेटिविटी को, फियर्स को, स्ट्रेस को, ठीक है। उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बहुत बर्डन फील करोगे और जो चाह रहे हो वो भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। उस पर्सन कि नेगेटिव जो भी आपके मन में उस पर्सन के लिए नेगेटिविटी है, या आपको ऐसा लगता है इसने मुझे बिट्रे कर दिया, इसने मुझे झूठ बोला, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, लेट इट बी। क्या पता डिवाइन प्लान कुछ और हो और आप अभी जज कर रहे हो, इट्स टू अर्ली टू जज। सो फ्री कर दो अपने आप को, ठीक है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। सेकेंड इज रिकंसिलिएशन। देखो, मैंने बोला आपको कि अभी आपको नहीं पता है क्या होने वाला है, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, किसकी क्या पर्जिंग कर रहे हैं, वो यू डोंट नो ना। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो उस चीज़ पे ध्यान दो, फॉरगिवनेस पे ध्यान दो, उनको माफ़ कर दो। और अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया है तो खुद को माफ़ कर दो उनसे। अगर आप डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांग सकते हो किसी भी रीज़न से, अपनी प्रेयर्स में भी ये चीज़ आप बोल सकते हो कि मैंने उनको माफ़ कर दिया और उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आपको कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो उस पर ध्यान देना है, शायद आपने पहले नहीं दिया है, इसी वजह से आपको ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे हो, या फिर आप अब हर्ट हो रहे हो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। यहाँ पर कंट्रोल एनर्जी बार बार आ रही है, कोई तो यहाँ पर बहुत कंट्रोल कर रहा है, या तो आप उनको या वो आपको। सो प्लीज़, कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता है, ये चीज़ मैं आपको बहुत बहुत फैक्ट जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। आप जितना किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो आपसे दूर जाता जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। सो प्लीज़ कंट्रोल करना छोड़ दो। अगर आप कर रहे हो, अगर वो कर रहे हैं, तो आपने कंट्रोल नहीं होना है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जो भी आपके फैमिली इश्यूज हैं वो यहाँ पर हील होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो भी ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपकी फैमिली की वजह से आप साथ नहीं आ रहे थे, तो वो भी यहाँ पर हील होंगे एंड खुशियाँ आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी की, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को। ऑल्सो अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, शॉर्ट्स देखना चाहते हैं, रील्स देखना चाहते हैं, राइट, सो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दोनों ही चैनल का, एज एन इंस्टाग्राम पेज का लिंक और यूट्यूब के दूसरे चैनल का लिंक भी आपको नीचे मेंशन होगा। आप जा सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा।